अच्छा जी। शुरू करते हैं जी। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे 12 वाले क्वेश्चन की कि इसकी मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, और उसके बाद हम कैंडिडेट रिस्पॉन्सेज शुरू करते हैं। अ, तो उसमें मैं आपको बता रहा था कि जैसे 12 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो P1 में भी आता है और P2 में भी आता है, एंड बोथ हैव द सेम वे ऑफ आंसरिंग क्वेश्चन। इसमें बस ये है कि केस स्टडी होती है, उसमें केस स्टडी नहीं होती। इसमें आपको सिनेरियो बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज ऑलरेडी गिवन इन द फॉर्म ऑफ द केस स्टडी। उसमें या तो आपको कॉन्टेक्स्ट दिया होता है, अगर नहीं दिया होगा तो यू हैव टू बिल्ड योर ओन सिनेरियो। अच्छा, अब 12 वाला की चूंकि डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसी है, P1 हो या P2 हो, तो हम P2 के 12 नंबर वाले क्वेश्चन को देख रहे थे। तो इसमें क्या है जी कि जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि 2 मार्क्स नॉलेज के होते हैं, और लेकिन वो 2 मार्क्स आपको मिलेंगे जब आप लेवल 2 नॉलेज अचीव करेंगे। लेवल 2। अच्छा, लेवल 2 नॉलेज क्या है, हमने बात की थी। नॉलेज है व्हेन यू शो द नॉलेज फ्रॉम द सिलेबस। ठीक है जी, दैट इज लेवल 1। लेवल 2 इज व्हेन यू यूज दैट नॉलेज इन आंसरिंग द क्वेश्चन, like while developing a point you use that knowledge in that. We call it developed knowledge or लेवल 2 नॉलेज। ये हम इसको भी देखते भी हैं, अभी आपको आगे चल के ज्यादा क्लैरिटी से पता चल जाएगा जब हम 12 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो while developing your point you use that knowledge to answer the question। तो खाली आइडेंटिफाई कर देना, मेंशन कर देना नॉलेज को, वो लेवल 1 ही कहलाएगी और एक ही नंबर मिलेगा उसमें। इसमें आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। एनीवे, जब 12 मार्क्स का क्वेश्चन हम देखते हैं तो आई विल शो यू लेवल 2 नॉलेज एज वेल। उसके बाद हमारे पास 2 मार्क्स एप्लीकेशन के हैं। अब जो 2 एप्लीकेशन के जो मार्क्स हैं ये भी लेवल 2 आपको मिलेंगे, यानी कि 2 नंबर आपको लेने हैं। तो आपको खाली जो केस की इंफॉर्मेशन है उसको मेंशन नहीं करना, यू हैव टू यूज इट इन द डेवलपमेंट ऑफ योर आंसर। इट मस्ट बी यूज्ड टू आंसर द क्वेश्चन। खाली आपने मेंशन कर दिया तो लेवल 1 एप्लीकेशन होगी और एक ही नंबर मिलेगा, 2 नहीं मिलेंगे। तो ये मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया अभी आपको ना पीछे शुरू के लेसन में। और नॉलेज का भी मैं डेमोन्स्ट्रेट आपको कर चुका हूँ ये, वैसे तो पीछे क्लासेस में। तो लेकिन आगे भी हम इसको देखेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आगे है जी 2 मार्क्स एनालिसिस के। राइट, एनालिसिस जो है ये भी लेवल 2 पे जाएगा। और एनालिसिस लेवल 2 क्या होता है? लेवल 1 है, आपको बताया कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है ना एनालिसिस में। तो आपने अगर इम्पैक्ट बताया है किसी भी एक बात का, पॉइंट का, फैक्टर का, तो वो लेवल 1 एनालिसिस है। आपको लेवल 2 पे जाना है तो यू हैव टू बिल्ड अ चेन ऑफ एनालिसिस। एक से ज्यादा फैक्ट के इसका इम्पैक्ट इस पे क्या होगा, उससे क्या होगा, ये भी मैंने आपको शो करके दिखाया है शुरू में कि लेवल 2 एनालिसिस क्या होता है। और लेवल 1, तो लेवल 1 का भी एक नंबर है और लेवल 2 का भी एक ही नंबर है। एप्लीकेशन में भी एक नंबर लेवल 1 का है, एक नंबर लेवल 2 का है। और इसी तरह नॉलेज में भी एक नंबर लेवल 1 का और एक लेवल 2 का। और आपको मैं काफी दफा बता चुका हूँ कि टू रीच लेवल 2 यू डू नॉट नीड टू डेमोन्स्ट्रेट लेवल 1। व्हेन यू डेमोन्स्ट्रेट लेवल 2 it will automatically be understood कि level 1 अचीव हो गया है and you can get maximum marks for that particular skill, चाहे वो knowledge हो, application हो या analysis हो। अच्छा, आगे चलते हैं। the most difficult part of this question is evaluation। तो 6 marks are there for evaluation और यहाँ पर आपको जाना है level 3 पे। एक्चुअली 12 मार्क्स में evaluation होती है और evaluation के हमेशा 3 ही लेवल होते हैं। कभी लेवल 1 या 2 पे आप रुकते ही नहीं है, मतलब होते हैं लेवल्स, लेकिन अगर आपने मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने हैं तो यू हैव टू रीच लेवल 3। वो आपके 12 नंबर में ऐसे ही है। अच्छा, और लेवल ये भी हमने बात कर ली है। लेवल 1 क्या होता है? लेवल 1 होता है जब आप अपने एवेल्यूशन करते हैं, मतलब यू एड्रेस द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन, लेकिन कुछ डेवलपमेंट नहीं की हुई आपने। लेवल 2 में आप पॉइंट को डेवलप करते हैं, यानी कि चेन बनाते हैं, राइट, और कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं। और लेवल 3 में ये अगर नहीं भी करें लेवल 2 में, तो अगर चेन बनी हुई है, डेवलप हुआ अच्छे से, तो लेवल 2 तक आपको मिल सकते हैं नंबर। लेवल 3 है कि आपको कॉन्टेक्स्ट भी यूज करना है और मेन डेवलप तो आपको करना है, आपको कंपैरिजन करना है।
जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं और बताना है कि आपका जो ऑप्शन है या जिसको आप फिल कर रहे हैं वो क्यों आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, जस्टिफिकेशन क्या है, और जो रिजेक्ट कर रहे हैं वो रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं। तो ये जब आप करेंगे तो यू आर इनटू लेवल 3। और लेवल 3 जो वेरिएशन होती है ना, ये होती है एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन, तभी आप ये कर सकते हैं। अच्छा, तो हमने वैसे ये भी पढ़ा है कि लेवल 1 और 2 जो है ना, ये बॉडी में भी हो सकते हैं, इनफैक्ट होते हैं लेवल 1 और 2 बॉडी में। वन को तो हम छोड़ दें, लेवल 2 पे जाएंगे तो लेवल 1 खुद ही हो जाएगा ना, स्पोर्ट्स जब आप चेन बनाएंगे। तो लेवल 2 जो है बॉडी में भी होता है, उसको कहते हैं वेरिएशन इन द बॉडी। और क्या होती है, हर आर्गुमेंट के बाद आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एड्रेस करते हैं कि ऐसा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर, कि यहाँ लिखा हुआ है ना कि एवेल्युएट वेदर बीएच शुड सेल एशियन फूड। तो आप जो है वो अगर पहले बताते हैं एशियन फूड सेल करने का आपने फायदा बताया और आपने कहा बिकॉज ऑफ दिस रीजन आई फील इट इज अ सूटेबल ऑप्शन, ठीक है, फॉर बीएच टू गो फॉर ना, ये आप एवेल्यूशन कर दीजिए, बॉडी में है लेकिन अभी, ठीक है। आपने नीचे और भी पॉइंट जनरेट किए हैं, उनका आर्गुमेंट बिल्डअप किया है, ठीक है। लेकिन जब आप एंड पे कहते हैं कि मेरे ख्याल में ओवरऑल जब आप पिक्चर दे रहे कि फूड एशियन फूड सेल करना चाहिए कि नहीं विद प्रॉपर जस्टिफिकेशन, और ऊपर जो आपने आर्गुमेंट बिल्ड किए हैं या जो वेरिएशन की है उनको यूज कर सकते हैं, ठीक है, और फाइनल कंक्लूजन देना है। लेकिन जो आपका लेवल 3 वेरिएशन है, इट शुड नॉट ओनली बी अ समरी ऑफ वट एवर यू सेड अर्लियर। अगर कुछ ऐसा होगा तो 0 नंबर मिलेगा, कि आपने ऊपर जो बताया उसी को सम अप करके दोबारा से लिख दिया, रिपीट कर दिया, कोई नंबर नहीं मिलेगा आपको फिर उसका, वो लेवल 3 का जो आप आखिर में करें। हाँ, जो बॉडी में की होगी वेरिएशन, जैसे मैंने आपको बताया, हर पॉइंट के बाद अगर आप कहते हैं कि ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एड्रेस किया, जैसे मैंने कहा कि एशियन फूड सेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ये आप ऑपरेशन द बॉडी कर रहे हैं, लेकिन इसमें सिर्फ आप लेवल 2 तक जा सकते हैं, क्योंकि लेवल 3 तो होता है जब आप सम अप करके फाइनल कंक्लूजन देते हैं विद प्रॉपर जस्टिफिकेशन, तो वो लेवल 3 होता है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं, ये हमने बात कर ली है, तो अब हम मेरा ख्याल है जा सकते हैं कैंडिडेट रिस्पॉन्सेज पे। तो लेट्स सी। अच्छा, हमारे पास पहला सवाल नजर आ रहा है, ये आपको मैंने पेपर से सवाल दिखा रहा हूँ। पहले ये ऑफ कोर्स 2023 का स्पेसिमेन पेपर है, तो क्वेश्चन नंबर 4 की कैंडिडेट रिस्पांस हमारे पास है, जो कि कैम्ब्रिज वालों ने जो है ना दे शेयर्ड इट ऑन द वेबसाइट। तो एनालाइज वन वे इन विच एथिक्स में इन्फ्लुएंस द एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस, ये सवाल है, ठीक है। ये मैंने लाइव सॉल्यूशन में सॉल्व भी किया था, लेकिन ऑफ कोर्स मैंने इसमें लेवल्स इस तरह नहीं बताए डिटेल में। ऑफ कोर्स ये आपको मैंने कहा था एंड पे ही बताऊंगा, ताकि आपको याद रहे एंड तक जब आप पेपर अटेम्प्ट करने लगे। अच्छा, अब हम देखते हैं स्पेसिमन, हमारे पास ये आ गया जी स्पेसिमन आंसर्स। अच्छा, इसमें हम जल्दी से पहले क्या करेंगे कि मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ लिख लेते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो ऑफ कोर्स इसमें 1 नंबर नॉलेज का है, और वो है लेवल 1, यानी कि आपने कोई डेफिनेशन शो कर दी, एक वन वे बता दिया, यू विल गेट 1 मार्क, सिंपल इज दैट, उसको डेवलप करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, दूसरा इसमें हमारे पास आ जाता है जी आगे एप्लीकेशन, उसके 2 नंबर है, और उसमें आपको जाना है लेवल 2 पे। इसका मतलब आपको यू हैव टू यूज द एप्लीकेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ योर पॉइंट, यू हैव टू यूज द एप्लीकेशन टू आंसर द क्वेश्चन। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाती है जी 2 नंबर एनालिसिस के, और इसमें भी आपको लेवल 2 पे जाना है, यानी कि आपको डेवलप करते हुए सिर्फ एक इम्पैक्ट नहीं दिखाना, आपको मल्टीपल इम्पैक्ट दिखाने हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल चेन ऑफ एनालिसिस। तो ये नंबर हमारे बन जाते हैं 5, ये 5 नंबर पे क्वेश्चन होता है, सिर्फ वन वे बताना है। Start. Let's read the answer. Ethics in business is defined as a system of moral principles that govern the behavior, decisions, and activities of business organizations so that they only do what they consider to be morally right and correct. ये क्या किया जी? ये उन्होंने ethics की स्टूडेंट ने डेफिनेशन दे दी है। तो ऑफ कोर्स डेफिनेशन जो है ना, इट इज पार्ट ऑफ नॉलेज, तो मैं इसको कलर कर देता हूं, और वो मैं करूंगा ग्रीन कलर, क्योंकि नॉलेज के लिए ग्रीन ही इस्तेमाल हम करेंगे, राइट। अच्छा, अब लेवल कौन सा है जी? ये है जी लेवल 1, याद रखिएगा, ये है लेवल 1 नॉलेज, ठीक है जी। अच्छा, ये लेवल 1 क्यों है? क्योंकि एग्जामिनर ये कहता है कि इफ यू यूज नॉलेज फ्रॉम द सिलेबस, ठीक है, यूज ऑफ कॉन्सेप्ट और डेफिनेशंस which are there in the syllabus, so you'll get marks for level 1 knowledge। क्योंकि आप इससे आंसर नहीं दे रहे, मतलब
अनलेस एंड अनटिल यू यूज द नॉलेज टू आंसर द क्वेश्चन, वो लेवल 2 नहीं बनता। अच्छी बात यह है कि हमें यहाँ पे लेवल 2 नॉलेज मांगना ही नहीं हुआ। लेकिन सवाल है ना कि एथिक्स से बिजनेस की एक्टिविटीज इन्फ्लुएंस कैसे होती हैं। तो क्या हमने, जब मैंने ग्रीन किया एरिया, क्या यहाँ पर आप आंसर दे रहे हैं कि एथिक्स कैसे इन्फ्लुएंस करता है? ऑब्वियसली नॉट। हम नहीं कर रहे आंसर, हाँ यहाँ पर हम तो सिर्फ कॉन्सेप्ट को डिफाइन कर रहे हैं। तो दिस इज यूज ऑफ द नॉलेज फ्रॉम द सिलेबस लेवल 1। इसको डेवलपमेंट में इस्तेमाल करें, क्वेश्चन को आंसर देने के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो ये लेवल 2 बन जाएगा। अच्छा एनीवे, ये हो गई बात, आगे चलते हैं। तो लेवल 1 नॉलेज हो गया, इसका मतलब है 1 नंबर तो मिल गया। आगे चलते हैं। देर आर मेनी वेज इन विच एथिक्स में इन्फ्लुएंस द एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस। ओके, वन वे इज द वे अ बिजनेस ट्रीट्स इट्स एम्प्लॉयज। अच्छा, अभी ये अच्छी बात आ गई है। अब क्या क्या आपको मैंने बताया था कि अगर आपने एप्लीकेशन के नंबर लेने हैं तो आपको कॉन्टेक्स्ट यूज करना है। अब कॉन्टेक्स्ट तो यहाँ दिया नहीं हुआ, सवाल पढ़े तो सवाल में तो लिखा हुआ है आ बिजनेस एनालाइज वन वे इन विच एथिक्स में इन्फ्लुएंस द एक्टिविटीज ऑफ आ बिजनेस। कोई भी बिजनेस, तो यहाँ तो कोई सिनेरियो को कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया हुआ ना। तो हमें क्या करना है, एप्लीकेशन के नंबर फिर भी लेने हैं। यू हैव टू बिल्ड योर ओन सिनेरियो। तो आपको या तो बिजनेस का कॉन्टेक्स्ट बताना है, इंटरनल या एक्सटर्नल। और ये बात मैंने पहले आपको बताई है कि इंटरनल क्या हो सकता है, बिजनेस की नेचर बता दें, बिजनेस के इंटरनल जो मैटर्स हैं उनकी बात करें कि बिजनेस अभी किस सिचुएशन में है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अ न्यू बिजनेस, अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, अ स्मॉल बिजनेस। ये बिजनेस का कॉन्टेक्स्ट, बिजनेस की नेचर बता रहे हैं आप, ठीक है। या फूड फूड प्रोसेसिंग बिजनेस, ये सब कॉन्टेक्स्ट है और आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक और तरीका है एप्लीकेशन का कॉन्टेक्स्ट शो करने का, वो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को। क्या, अमाउंट ऑफ कंपटीशन कितना है, गवर्नमेंट की पॉलिसी फेवर में है या अगेंस्ट है, कस्टमर का ट्रेंड कैसा है, एनवायरनमेंट डायनामिक है या स्टैटिक है। ये एनवायरनमेंट की बात आ गई, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। बहरहाल इसने इंटरनल एनवायरनमेंट की बात की है, यानी कि आप एम्प्लॉयज को कैसे ट्रीट करते हैं। तो ये एप्लीकेशन आ गई कि एथिक्स उनका कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। तो उसने पहले ये बताया है कि हम एथिक्स को कहां पर इस्तेमाल करेंगे, कौन से एनवायरनमेंट में। तो वो बात आ गई कि एम्प्लॉयज को ट्रीट करने में, क्योंकि एथिक्स तो कई तरीकों से इस्तेमाल हो सकता है, कस्टमर से डील करते हुए, सप्लायर से डील करते हुए, राइट। लेकिन उसने एम्प्लॉयज की बात की, तो ये कॉन्टेक्स्ट आ गया। अच्छा, ये एप्लीकेशन है, ये मेंशन किया है, तो लेवल 1 एप्लीकेशन है ये। अच्छा, अब देखते हैं आगे क्या किया। अ बिजनेस कमिटेड टू एथिकल बिजनेस एक्टिविटीज विल लाइकली टू लिखना चाहिए था, बार नहीं लिखा, लाइकली टू यूज resources to ensure there is a supportive work environment where principles of diversity and equality are followed in order to prevent discrimination and alienation। अब ये आगे उसके बारे में ही बता रहा है ना कि एम्प्लॉयज को ट्रीट करते हुए एथिक्स का ख्याल कैसे रखना है। तो वो यही बता रहा है वहां पर कि एनवायरनमेंट सपोर्टिव हो वर्कर्स के लिए, डाइवर्सिटी और इक्वालिटी फॉलो की जाती है। और वो क्या है आपको पता है, ऑफ कोर्स यहाँ हमारा मकसद नॉलेज देना तो नहीं है, लेकिन डाइवर्सिटी के यू वांट टू हैव वैरायटी ऑफ वर्कर्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स, डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स, ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो ये डाइवर्सिटी में आ रहा है। अच्छा, इक्वालिटी का मतलब ये है कि ऑल एम्प्लॉइज मस्ट बी ट्रीटेड फेयरली, वो मेल हो, फीमेल हो, ब्लैक हो, व्हाइट हो, तो वो इक्वालिटी आ रही है। तो दोनों चल रहे हैं इसमें। तो डाइवर्सिटी भी चाहिए आपको, वैरायटी और इक्वालिटी भी आपने आप फॉलो करनी है। तो ये एथिक्स में ही आ रहा है कि आपने ये कंसिडर करना है। आपने मेल को फीमेल पे प्रेफर नहीं करना, ब्लैक को व्हाइट पे प्रेफर नहीं करना। तो यही वो बता रहे हैं। अच्छा, ताकि डिस्क्रिमिनेशन ना हो और एलियनेशन, लोग फील ना करें कि यार हम जो है ना हमें हम हमारे साथ जो है ना वो ज्यादती हो रही है, वी आर नॉट बीइंग ट्रीटेड फेयरली। अच्छा, आगे ये बात तो उसने कर दी, ठीक है। दीज बिजनेसेस में वेल स्पेंड। अच्छा, यहां तक अगर मैं रुक जाऊं, एलियनेशन की अगर मैं बात करूं, तो ये क्या किया इसने, कि इसने एप्लीकेशन की ही बात की हुई है, ठीक है जी। क्या है जी ये एप्लीकेशन, और कौन सी एप्लीकेशन है ये, क्या ये आंसर देने के लिए इस्तेमाल हो रही है। अगर आप गौर करें, मैं इस सबको सारे को हाईलाइट कर रहा हूं और मैं एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ ब्लू कलर इस्तेमाल कर लेते हैं कि ये एप्लीकेशन है सारी की सारी। तो उसने यही पूछा, तो क्या यहाँ आंसर नहीं दिया जा रहा आपके ख्याल में कि जी एम्प्लॉइज कमिटेड हो, सॉरी अ बिजनेस कमिटेड हो एथिकल बिजनेस एक्टिविटीज के साथ, और सपोर्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए एम्प्लॉइज को ताकि डिस्क्रिमिनेशन ना हो। अच्छा, लेकिन ये बताया तो गया है अभी, लेकिन इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई इम्पैक्ट नहीं है। इम्पैक्ट मतलब कि उसने जो ऊपर पूछा है सवाल में कि बिजनेस की एक्टिविटी इन्फ्लुएंस कैसे होगी, ठीक है। तो अभी उसने ये बताया कि आप उस एनवायरनमेंट को
जो एनवायरनमेंट की बात हो रही है उसको चेंज करेंगे और सपोर्टिव बनाएंगे फॉर वर्कर्स। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एप्लीकेशन तो इसके अंदर मौजूद है, लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो इम्पैक्ट नहीं आ रहा। इम्पैक्ट मतलब एप्लीकेशन को डेवलपमेंट में इस्तेमाल करना है टू आंसर द क्वेश्चन। तो वो अभी तक के इम्पैक्ट के बिजनेस की एक्टिविटीज पे क्या इम्पैक्ट आएगा वो अभी नहीं बताया, सिर्फ ये बताया है कि एम्प्लॉयज को फेयरली ट्रीट करना है तो उसके लिए सपोर्टिव एनवायरनमेंट आपको चाहिए। उसके लिए क्या होगा, बिजनेस की कॉस्ट बढ़ेगी, बिजनेस क्या चेंजेस करेगी, ये इम्पैक्ट आया ना, वो नहीं बताया। तो इसका मतलब है कि ये एप्लीकेशन तो मौजूद है। तो इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पर लेवल 1 एप्लीकेशन आ गई और हमें चाहिए भी ये, राइट। 2 नंबर लेवल 1 एप्लीकेशन की हमने यहाँ पर गेन कर ली, यही पर गेन है ना। अच्छा, आगे चलते हैं। These businesses may well spend more than other businesses on activities to build a high level of employee and morale, morale and welfare। ठीक है, ये भी उसने एक बात की है कि जो बिजनेसेस हैं वो शायद ज्यादा स्पेंड करेंगे एक्टिविटीज पे जिससे एम्प्लॉय का मोरल और वेलफेयर बढ़े। यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि आंसर दिया जा रहा है, राइट। आंसर कैसे दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ बताया जा रहा है कि बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट आएगा, कि बिजनेस जो है ना वो शायद ज्यादा स्पेंड करेगा ये मोरल और वेलफेयर को, हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉय मोरल और वेलफेयर के लिए। ठीक है ना, अब बिजनेस में वेल स्पेंड मोर, तो इसका मतलब है ये इम्पैक्ट आ रहा है। ठीक है, सवाल का आंसर दे रहे हैं और ये किसकी बात हो रही है, वही एम्प्लॉयज की। ठीक है, अच्छा अगर ये बात हो रही है तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पर पॉइंट को डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, पॉइंट को डेवलप कर रहे हैं तो फिर ये लेवल 1 एप्लीकेशन तो ना रही ना, फिर तो ये हो गई लेवल 2। ऑल्दो लेवल 2 मांगी नहीं है उन्होंने, ठीक है, उन्होंने नहीं मांगी, लेकिन ये लेवल 2 है क्योंकि ये डेवलपमेंट में इस्तेमाल हो रही है। तो आगे मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ ब्लू से। ठीक है, ये मैंने कर दिया इसको, यानी कि अब ये डेवलप्ड एप्लीकेशन होगी ना, डेवलपमेंट में इस्तेमाल हो रही है। अच्छा, अब आगे हम चलते हैं। सच पॉलिसीज आर व्यूड एज द राइट थिंग टू डू। चलिए एक स्टेटमेंट है, ठीक है, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, कोई कुछ समझ नहीं आ रहा है, एक बात लिखी है बस उसने। ठीक है, मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ। अच्छा, एथिक्स में क्योंकि अब हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं एनालिसिस। एनालिसिस जब तक नहीं मिलेगा तो प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि हमें 5 में से 5 नंबर मिलने वाले नहीं है। तो आगे हमें एथिक्स में ऑल्सो इन्फ्लुएंस एंड अफेक्ट द ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज external to a particular business. This may result in additional cost for an ethical business। ये आया ना इम्पैक्ट, अब आपको समझ आई। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं इसको कलर कर देता हूँ पिंक फॉर एनालिसिस। ठीक है, ये है एनालिसिस। कैसे पता चला, क्योंकि इसमें इम्पैक्ट शो हो रहा है। एथिक्स में ऑल्सो इन्फ्लुएंस द अफेक्ट एंड ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज एक्सटर्नल टू अ पर्टिकुलर बिजनेस। दिस इससे क्या होगा, उससे कॉस्ट बढ़ेगी, तो ये इम्पैक्ट आ गया, लेकिन इम्पैक्ट एक ही है। ठीक है, इम्पैक्ट एक ही है, इसलिए इसमें चेन ऑफ एनालिसिस नहीं है। इसका मतलब है हम एनालिसिस के नंबर तो इसमें देंगे, लेकिन लेवल 1 एनालिसिस ही सिर्फ आएगा इसके अंदर, क्योंकि इसमें चेन ऑफ एनालिसिस नहीं बना हुआ, राइट। अच्छा, तो लेवल 1 आ रहा है। अच्छा, एप्लीकेशन के लेवल 2 भी हो गया, क्योंकि उसमें आप आंसर देने की कोशिश कर रहे थे कि बिजनेस क्या करेगा, राइट। इम्पैक्ट हमें यहाँ नजर आ गया, तो लेवल 2 एप्लीकेशन की जरूरत नहीं थी। इसका मतलब मार्क्स कितने मिलेंगे, 1 नंबर नॉलेज का, लेवल 1 अचीव हो गया। एप्लीकेशन का भी लेवल 1 था, वो लेवल 2 पे भी गया हुआ है, और लेवल 1 भी ले लें तब भी 2 नंबर मिल जाते हैं, 3 मिल गए। एनालिसिस में लेवल 2 पे जाना था, वो सिर्फ लेवल 1 तक गया है। इसका मतलब है कि 1 नंबर जो कटा है, वो देखिए उसने 4 आउट ऑफ 5 दिए हुए, वो लेवल 1 एनालिसिस का, लेवल 2 एनालिसिस का कट गया है, क्योंकि 1 नंबर लेवल 1 एनालिसिस का था और 1 नंबर लेवल 2 एनालिसिस का था। तो ये हमारी बात यहाँ कंप्लीट हो गई। अच्छा, हम आगे चलते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 6A के ऊपर। अच्छा, इसको आप देख लें तो ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन, राइट। ये आ गया अब 8 मार्क्स का। तो पहले 8 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन हम देख लेते हैं जल्दी से। वो क्या है जी, इसमें हमारे पास ऑफ कोर्स इसमें 2 नंबर नॉलेज के हैं, लेकिन लेवल 1 के। इसका मतलब है कि अगर आप डेफिनेशन लिखते हैं या आप नॉलेज को शो करते हैं आंसर में, तो या पॉइंट लिस्ट करते हैं, तो आपको लेवल 1 नॉलेज मिल जाएगा। ये अच्छी बात है ना, स्टार्ट में डेफिनेशन कॉम्पैक्ट दे दी, तब भी आपको मिल सकती है ना, तब भी नॉलेज आपको लेवल 1 अचीव हो जाएगा।
अच्छा, और मैं ये कहता हूँ कि दोनों काम कर लें, डेफिनेशन भी दे दें और पॉइंट्स भी शुरू में रेज कर लें। जैसे कि डिसएडवांटेज लिखा है ना, तो दो पहली पहली लाइन में एक एक आप डिसएडवांटेज लिखेंगे तो लेवल 1 नॉलेज हो गया। अब उसको आप इस्तेमाल करें डेवलपमेंट में कि ना करें, वैसे तो करेंगे, करें ना करें, आपको लेवल 1 नॉलेज तो अचीव हो जाएगा। तो दो नंबर उसी के हैं। फिर हमारे पास आगे है जी 2 नंबर एप्लीकेशन के हैं, राइट। और उसमें भी आपको लेवल 1 ही चाहिए कि आपको एप्लीकेशन कहीं ना कहीं शो करनी है। और यहाँ पर भी अगर आप गौर करो तो यहाँ पर भी बिजनेस का कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया हुआ, क्या लिखा है, एनालाइज 2 पॉसिबल डिसएडवांटेजेस टू आ बिजनेस, कोई भी बिजनेस। तो इसका मतलब है सिनेरियो आपने खुद बनाना है, वरना एप्लीकेशन के नंबर मिलने वाले नहीं है आपको। अच्छा, तो 2 एप्लीकेशन के नंबर मिलेंगे लेवल 1 पे, और उसके बाद हम चले जाते हैं 4 एनालिसिस के नंबर, और ये मिलेंगे आपको कब, जब आप लेवल 2 पे जाएंगे। लेवल 2 का मतलब कि आपने डेवलप करते हुए सिर्फ एक इम्पैक्ट नहीं दिखाना, आपको एक से ज्यादा इम्पैक्ट दिखाने हैं, ठीक है। और वो है चेन ऑफ एनालिसिस के द प्रीवियस सेंटेंस मस्ट सॉरी द नेक्स्ट सेंटेंस मस्ट शो द इम्पैक्ट ऑफ द प्रीवियस सेंटेंस। तो ये चेन बनती है, इससे ये होगा, इससे ये होगा, इम्पैक्ट विल विल गो ऑन, ठीक है, जितने भी आपने कनेक्शन बनाने हैं। अच्छा, अब हम सवाल पढ़ते हैं, ठीक है जी। सवाल है जी पहले, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे इज एन एम्प्लॉय पेमेंट सिस्टम दैट रिवॉर्ड्स एन इंडिविजुअल और टीम अकॉर्डिंग टू हाउ वेल दे परफॉर्म, एंड परफॉर्मेंस इज मेजर्ड अगेंस्ट प्री एग्रीड क्राइटेरिया और ऑब्जेक्टिव्स, राइट। अच्छा, उसके बाद वो आगे क्या कह रहे हैं, अच्छा जस्ट ए मिनट, ऑल राइट, तो आई एम बैक। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर ये जो लाइन लिखी हुई है इसने पहली, ये परफॉर्मेंस रिलेटेड पे को डिफाइन किया गया है, राइट। तो ये क्या है, ये है नॉलेज फ्रॉम द सिलेबस। तो ऑफ कोर्स मैंने ग्रीन कर दिया, और इसका मतलब है कि ये लेवल 1 नॉलेज है, राइट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये है लेवल 1 नॉलेज। तो इसका मतलब है मुझे यहाँ पे नॉलेज के 2 नंबर मिल जाएंगे, राइट। नॉलेज के 2 नंबर मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। आगे चलते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा ग्रीन हो गया है, इसको मैं 1 मिनट सही कर दूं। ओह, सारा ही चला गया। अच्छा, एनीवे मैं इसको भी सही कर रहा हूँ, 1 मिनट हाईलाइट कर दूं तो आपको ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। ये है सारा एरिया नॉलेज का, मैं ग्रीन कर देता हूँ। आगे चलते हैं। परफॉर्मेंस रिलेटेड पे इज मेनली एसोसिएटेड विद मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ये क्या किया इसने, ये कॉन्टेक्स्ट में चला गया। मैंने आपको जैसे बताया था, बिजनेस की नेचर बता दी कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के ज्यादातर वहां इस्तेमाल होता है, ओके, ठीक है। ऑल्दो बिजनेस इन द सर्विस सेक्टर में ऑल्सो यूज दिस मेथड ऑफ एम्प्लॉय पेमेंट, तो वो भी कर सकते हैं। परफॉर्मेंस रिलेटेड पे में इन सम बिजनेसेस बी लिमिटेड टू पेमेंट्स टू दोज हु हैव परफॉर्म्ड एक्सेप्शनली। तो ये इसने सिर्फ क्या किया है, डेवलप कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ एप्लीकेशन शो की है कि भाई परफॉर्मेंस रिलेटेड पे यहाँ इस्तेमाल हो सकता है। ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग में होता है, सर्विस में कम होता है। तो ही हैज शोन एप्लीकेशन, लेकिन ऑफ कोर्स चूंकि डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं किया, इट्स नॉट यूज टू आंसर द क्वेश्चन, तो इसलिए मैं इसको ब्लू कर रहा हूँ, क्योंकि हम एप्लीकेशन को ब्लू से ही शो कर रहे हैं। तो ये लेवल 1 एप्लीकेशन बन जाएगी, क्योंकि इसको उसने आंसर देने के लिए इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ बताया है कि इन बिजनेस में इस्तेमाल हो सकता है, राइट। तो लेवल 1 एप्लीकेशन हमने अचीव कर लिया। आगे चलते हैं, आगे आते हैं तो हमारे पास आगे आ जाता है कि मैं पढ़ता हूँ, कर्सर किधर गया जी। परफॉर्मेंस रिलेटेड पे कैन प्रोड्यूस अनहेल्दी वर्क एनवायरमेंट्स, ओके। उसने ये पॉइंट रेज किया, इसका मतलब है कि हम इसको लेवल 1 नॉलेज बोल भी सकते हैं, ठीक है। बाद मैं इसको एनालिसिस में ही लूंगा अभी। तो it can promote conflict within a business as unhealthy competition for reward develops। अच्छा, वो कह रही है अनहेल्थी कंपटीशन डेवलप हो जाता है। अच्छा, it can result in employees being put under excessive pressure and stress as more and more effort is demanded from them, ठीक है जी, ओके। एम्प्लॉइज में फोकस ओनली ऑन देयर ओन इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटीज टू गेन रिवॉर्ड्स, ये भी बात समझ आती है हमें, ठीक है। अच्छा, अभी तक अगर हम यहाँ तक बात करें तो क्या हमें यहाँ पर डबल इम्पैक्ट नजर आ रहा है, सवाल ये है। मतलब हमें चेन ऑफ एनालिसिस नजर आ रहा है। मैं दोबारा आपके लिए पढ़ देता हूँ, ये है तो एनालिसिस, नो डाउट अबाउट दैट, ठीक है जी। क्योंकि इसमें वो आंसर दे रहा है और इम्पैक्ट भी दिखा रहा है। कैसे देखें, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे अनहेल्दी वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। अच्छा, ओके, ठीक हो गया। तो उससे कॉन्फ्लिक्ट आएगा,
बिजनेस में अनहेल्दी कंपटीशन होगा। अच्छा, बिजनेस में क्या इम्पैक्ट आ रहा है अभी तक नहीं बताया। इससे एम्प्लॉइज अंडर प्रेशर आ जाएंगे, स्ट्रेस आ जाएगा, राइट। अच्छा, यहाँ तक बात चल रही है। एंड स्ट्रेस एज मोर एंड मोर एफर्ट इज डिमांडेड फ्रॉम देम। अच्छा, फिर एम्प्लॉइज फोकस करेंगे सिर्फ इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटीज टू गेन रिवॉर्ड्स। तो इम्पैक्ट अगर हम देखें भी तो सिर्फ एक ही इम्पैक्ट आ रहा है नजर, और वो ये कि एम्प्लॉइज की एफिशिएंसी कम हो जाएगी, या वो एज अ टीम काम नहीं करेंगे। अच्छा, ये जो आखिरी लाइन लिखी हुई है, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे सिस्टम कैन आल्सो रिजल्ट इन फेवरेटिज्म और डिस्क्रिमिनेशन। तो ऊपर जो बात की है उसमें भी एक ही इम्पैक्ट नजर आ रहा है कि ओवरऑल अनहेल्दी वर्क एनवायरनमेंट से स्ट्रेस और एक्सेसिव प्रेशर बढ़ेगा और एम्प्लॉइज इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटीज पे ही फोकस करेंगे। तो वन इम्पैक्ट। इसी तरह जो आखिरी लाइन लिखी हुई है ये अलग से एक लाइन है तो ये भी एनालिसिस, ठीक है, लेकिन ये अलग बात की हुई है कि परफॉर्मेंस रेट पे से फेवरेटिज्म और डिस्क्रिमिनेशन आ सकता है, ये भी एक इम्पैक्ट है। इसका मतलब है जो भी एनालिसिस किया है इसने, ठीक है, उसमें आपका सिर्फ एक ही इम्पैक्ट नजर आ रहा है। दोनों में अलग अलग इम्पैक्ट है, लेकिन दोनों में एक एक इम्पैक्ट ही नजर आ रहा है। एक एम्प्लॉइज की एफिशिएंसी का प्रॉब्लम है, उससे अगर आपने ज्यादा इम्पैक्ट बनाना होता या चेन ऑफ एनालिसिस करना होता तो कैसे होता कि एम्प्लॉय इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे, जिससे टीम एफर्ट नहीं हो पाएगी, एम्प्लॉयज वोंट बी एबल टू जेल इन विद वन अनदर एंड हेंस अनएबल टू अचीव द टारगेट्स गिवन टू द वर्कर्स एज अ टीम। ठीक है, ये हम आगे लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो लीडिंग टू लॉस ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट, ये इस तरह जब जाएं, ये चेन ऑफ आर्गुमेंट है, चेन ऑफ एनालिसिस है, टेक इट टू द वेरी एंड, सेल्स प्रॉफिट तक पे लेके जाओ। ये नहीं गए, एक ही इम्पैक्ट आया। जो आखिरी लाइन लिखी है उसमें भी एक ही इम्पैक्ट है कि भाई फेवरेटिज्म और डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। उससे क्या होगा ये नहीं लिखा हुआ कि आगे, हमें बताना चाहिए था कि आगे उससे क्या होगा। उससे मे बी जो आप कह लें कि इनकॉम्पिटेंट वर्कर्स माइट बी प्रमोटेड and might be given a higher post that can result into inefficiency and business might not be able to achieve their set targets। ये इस तरह करके अगर आगे चेन बनाते तो बात बन जानी थी, लेकिन यहाँ नहीं बनाई हुई। इसका मतलब है ये ओवरऑल जितनी मर्जी लाइनें लिख दे, इम्पैक्ट चूंकि हर दफा एक ही आया हुआ है, तो ये लेवल 1 एनालिसिस ही कहलाएगा। तो ये आपने बात याद रखनी है, लेवल 1 एनालिसिस ही रहेगा ये। अच्छा, आगे चलते हैं जी। आगे वो क्या कह रहा है जी, आगे कह रहा है जी, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे सिस्टम्स आर ऑफन डिफिकल्ट टू प्लान एंड इम्प्लीमेंट। अच्छा, ओके, आसान नहीं होता ये इनको प्लान, एंड कैन लीड टू पुअर क्वालिटी परफॉर्मेंस। ठीक है, एक पॉइंट रेज कर दिया, ये भी एक लेवल है। लेवल 1 नॉलेज क्या है, लेकिन नॉलेज हम पहले गेन कर चुके हैं, लेकिन अच्छी बात होती है कि पहले आप वो एडवांटेज या डिसएडवांटेज मेंशन करते हैं, तो लेवल 1 नॉलेज तो अचीव हो जाता है ना। अच्छा, अगर आपको डेफिनेशन नहीं भी आती तो। अच्छा, तो ये बात हो गई। एज एम्प्लॉइज फोकस ऑन द अमाउंट ऑफ आउटपुट rather than on the quality of output। तो इम्पैक्ट आया, एक इम्पैक्ट नजर आ रहा है ना हमें कि वो आउटपुट की क्वालिटी पे फोकस नहीं करेंगे, अब क्वांटिटी पे करेंगे कि जी ज्यादा बनाए ताकि लगे कि परफॉर्मेंस अच्छी है। ठीक है, अच्छा ओके, आगे आगे क्या कह रहे हैं, इट इज ऑल्सो ऑफन डिफिकल्ट टू measure परफॉर्मेंस एडिक्वेटली स्पेशली इन अ सर्विस बिजनेस। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अपना सिनेरियो बनाते हैं, राइट। आपको कहा था जब आपको पेपर 1 में सिनेरियो ना दिया हो, कॉन्टेक्स्ट ना दिया, तो अपना बनाए। तो यहाँ पर सर्विस का उन्होंने कॉन्टेक्स्ट खुद ही बना दिया कि उसमें मुश्किल होता है परफॉर्मेंस को जज करना, क्योंकि उसमें को आउटपुट तो आपने बनानी नहीं होती, कॉन्टेक्स्ट तो दिखाया है ना। माना उसको नहीं डेवलप कर रहे हैं, अगर हमें तो लेवल 1 एप्लीकेशन चाहिए, यहाँ पर भी लेवल 1 एप्लीकेशन मौजूद है। अच्छा, a performance-related payment system that is not carefully planned and implemented can lead to subjective and unfair assessments of the performance of employees। Impact आ गया, एक impact नजर आ रहा है आपको ना कि unfair assessment। अच्छा, फिर आगे, this can lead to low morale and low motivation among employees। अगर मैं कुछ भी ना कंसिडर करूं, मैं सिर्फ ये लाइनें कंसिडर करूं, सिर्फ ये, तो क्या इसमें आपको चेन नजर आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। क्या, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा इम्पैक्ट नजर आ रहा है। ठीक है जी, एक से ज्यादा इम्पैक्ट कैसे है कि पहले वो सब्जेक्टिव है तो अनफेयर असेसमेंट हो सकती है एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस की, और उससे मोरल और मोटिवेशन डाउन हो सकती है। तो ये दो इम्पैक्ट यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं। वैसे तो पूरा एनालिसिस है और कॉन्टेक्स्ट भी है इसके अंदर सर्विस बिजनेस का, लेकिन ये जो बताया हुआ ना, फोकस ऑन द अमाउंट ऑफ आउटपुट रादर देन द क्वालिटी ऑफ आउटपुट, ये भी एनालिसिस है। लेकिन गौर करें, ये जो एनालिसिस हमें नजर आ रहा है इतना,
ये लेवल 1 है, क्योंकि वो सिर्फ ये बता रहा है कि डिफिकल्ट है प्लान करना और इम्प्लीमेंट करना परफॉर्मेंस रिलेटेड पे सिस्टम को, और उससे एम्प्लॉइज किस पे फोकस करेंगे ये बताया जा रहा है। तो ये लेवल 1 नहीं है, ये एक बात उसने लदा से की हुई है, तो मैं इसको पिन कर देता हूँ और ऐसे कहता हूँ कि ये लेवल 1 है। मैं यहाँ लिख देता हूँ इतनी सी बात जो है, ठीक है ना, ये है लेवल 1 एनालिसिस, राइट। अच्छा, लेकिन जो नीचे बात की है उसने, और ये जो उसने कॉन्टेक्स्ट बताया, ये चूंकि इसको डेवलपमेंट में आगे नहीं भी इस्तेमाल कर रहे, नहीं कर रहा वो, तो टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि लेवल 1 एप्लीकेशन के ही नंबर है। उसने बता दिया ना कि परफॉर्मेंस रिलेटेड पे देनी है, तो ये ज्यादातर जो है ना वो सर्विस बिजनेस में इसको इस्तेमाल करना मुश्किल है। तो उससे क्या होगा नहीं बताया, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन आगे वो सिर्फ मेंशन तो वो कर रहा है कि इससे आप हो सकता है कि केयरफुली प्लान ना कर सकें। आगे जो ये बात कर रहा है ना, ये लेवल 1 एप्लीकेशन तो है, ठीक है। परफॉर्मेंस रिलेटेड पेमेंट सिस्टम दैट इज नॉट केयरफुली प्लान्ड, राइट। अच्छा, मैं पहले लेवल 1 एप्लीकेशन तो लिख दूंगा, ये है लेवल 1 एप्लीकेशन, क्योंकि आगे सर्विस बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट को डेवलपमेंट में इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो वो बन जाएगी लेवल 2 एप्लीकेशन। यहाँ चूंकि नहीं कर रहे, मेंशन जरूर किया अपनी बात करते हुए कि कहाँ कि यहाँ डिफिकल्ट होता है, लेकिन है ये लेवल 1 एप्लीकेशन। अब बड़ी दफा एप्लीकेशन आ गई है, हमें जरूरत नहीं है इतनी, क्योंकि हमारे पास हमें तो सिर्फ 2 नंबर चाहिए थे लेवल 1 एप्लीकेशन के, इसने कई जगह इस्तेमाल कर लिया, वो मिल गए हैं। अच्छा, जो आगे बात कर रहा है ये कि परफॉर्मेंस रिलेटेड पेमेंट सिस्टम दैट इज नॉट केयरफुली प्लान्ड एंड इम्प्लीमेंटेड, यहाँ दो इम्पैक्ट हमें नजर आ रहे हैं, एक अनफेयर असेसमेंट का इम्पैक्ट और दूसरा लो मोरल एंड मोटिवेशन का इम्पैक्ट। तो ये भी एनालिसिस है, और ये एनालिसिस कौन सा है? ये है लेवल 2, राइट, क्योंकि इसमें चेन बनी हुई है। लेवल 2 एनालिसिस, राइट। ये हो गई बात हमारी, क्लियर हो गया हमें ये। अच्छा, अब हम टोटल करके देखते हैं कैसे बना है। देखें जी, उसने कहा 1 नंबर 2 नंबर नॉलेज के हैं, हमने डेफिनेशन दी अच्छी सी, लेवल 1 अचीव कर लिया, फाइन, 2 नंबर मिल गए। एप्लीकेशन लेवल 1 ऊपर भी अचीव की हुई है डेफिनेशन के बाद, और नीचे भी लेवल 1 एप्लीकेशन हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। तो 2 नंबर एप्लीकेशन के भी मिल गए। किसी जगह आपने दिखाना था ना, एनालिसिस भी आ जाए तो हमारे पास ऊपर लेवल 1 एनालिसिस है यहाँ पर, तो इसका मतलब है लेवल 1। अब आपके देखे ना 2 पॉइंट थे, इसका मतलब है दोनों पॉइंट में लेवल 2 एनालिसिस पे जाना था। दोनों पॉइंट्स दोनों पॉइंट्स पे लेवल 2 पे जाना जरूरी था। नहीं गए पहले वाले में, इसका मतलब है टोटल नंबर 4 थे ना, तो यहाँ 2 में से एक ही नंबर मिला एनालिसिस का, और नीचे आप लेवल 2 पे चले गए, ठीक है। तो नीचे आपको 2 में से 2 नंबर एनालिसिस के मिल गए, यानी कि टोटल 4 नंबर थे एनालिसिस के लेवल 2 पे जाने के। तो एक पॉइंट में लेवल 2 पे गए, एक पे नहीं गए, तो आपका एक नंबर यहाँ पे एनालिसिस का कट गया, और आपको 8 में से 7 नंबर मिले हैं, एनालिसिस का नंबर यहाँ पर कट गया। तो आपने ये याद रखना है कि लाइन से कुछ नहीं होता। अब देखो यहाँ ऊपर लाइन कितनी ज्यादा दी हुई है, ये मैं आपको अब अभी टाइम हो गया है, तो अगली लेसन में हम इससे आगे चलेंगे, 12 वाला क्वेश्चन देखेंगे। खुदा हाफिज।